गुड इवनिंग बच्चा लोग ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम रैंडमली कोई भी हम रैंडमली कोई भी दो इक्वेशन ले लेंगे। लाइक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल 3, इट इज अ सेकेंड इक्वेशन। ठीक। सो बड़े ध्यान से समझना है। ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हम रैंडम कोई भी इक्वेशन ले लें, और जो मेथड आज अपन यहां पर करेंगे वही मेथड हमारा हर जगह पर लगना है। कभी भी आपको ग्राफिकल मेथड पूछा जाएगा तो आपको सेम अप्लाई करना है। और ग्राफिकल मेथड से आप किन्हीं भी इक्वेशन को सॉर्ट आउट करोगे ना, तो हमारे पास तीन केस मिलने वाले हैं। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, या तो लाइंस हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। लाइंस आर पैरेलल, और लाइंस आर कोइंसिडेंट। तीन केस आपको देखने मिलने वाला है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक। सो मान लेते कि अपन ने दो इक्वेशन लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल 3, इट इज अ सेकंड इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, अपने मन से वैल्यूज पुट करना है। अपने मन से वैल्यूज पुट करना है। ठीक। एक्स और वाई का अपने मन से ऐसा वैल्यू पुट करना है कि इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो, कि एक्स प्लस वाई को जब जोड़े ना, तो हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक्स प्लस वाई को अपन जोड़े तो हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक। तो इसी को यदि मैं अरेंज करूं तो मैं ऐसा अरेंज कर सकता हूं कि इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वाई, तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट होगा, तो वी कैन राइट हेयर 2 माइनस वाई। ठीक है, वी कैन राइट हेयर 2 माइनस वाई। दैट मीन्स यदि मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो मुझे वाई का वैल्यू यहां पर पुट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे वाई का वैल्यू यहां पर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ठीक। सो सपोज इट इज अ एक्स, इट इज अ वाई। इफ वी विल पुट y का वैल्यू 0, यदि मैं y 0 लूंगा, कोई भी रैंडम तीन वैल्यू ले लेंगे अपन। इफ वी विल टेक y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 आएगा। क्लियर आपको दिख रहा है ना? कि यदि मैं y का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। इफ वी विल पुट y का वैल्यू 1, सो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर आप चाहो तो पुट करके देख लो, x इज इक्वल टू माइनस वन, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और पहले वाले केस में अपन ने क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, तो 2 माइनस जीरो क्या होगा, 0 होगा। और थर्ड वैल्यू के लिए अपन क्या ले लें, y का वैल्यू 2 ले लें, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज को ग्राफ में पुट करेंगे। पहले अपन सेकेंड सेकेंड ग्राफ के लिए भी अपन वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी अपन वैल्यू कैलकुलेट कर लें। सो हमने वहां भी y का पुट किया, तो यहां भी अपन y का पुट करेंगे। ऐसा कोई कंपलसन नहीं है। आप पहले इक्वेशन में यदि x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो दूसरे में आप y का पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, यदि कंटिन्यूसली अपन x का पुट कर रहे हैं तो x का ही पुट करेंगे, कंटिन्यूसली y का पुट कर रहे हैं तो y का ही पुट करेंगे। आपको मन से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो केवल और केवल क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो x इज इक्वल 3 + y। ठीक। x इज इक्वल 3 + y। अब मैं यहां पर y की वैल्यूज को पुट करूंगा। ऐसा भी कंपलसन नहीं है कि हम केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू लें, आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है। सो आई एम पुटिंग एट 0। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने y का 0 पुट किया, सो 3 + 0 क्या आएगा, 3 आएगा। 3 + 0 क्या आएगा, चलो 3 आएगा, तो मैं 3 पुट कर दूंगा। ठीक। और सेकेंड वैल्यू सपोज मैं पुट कर रहा हूं -1। क्या पुट कर रहा हूं, -1। मैं माइनस का वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 1, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वाई का वैल्यू -1 पुट करने पे वाई एक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू मैं पुट कर दूं -2, मैं -3 भी पुट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं -2 पुट कर देता हूं। तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि आपको आसान भी हो, -2। सो ये y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, -2, तो x का क्या आ जाएगा, +1। ठीक। नाउ दीज वैल्यू पुट इन द ग्राफ, एक्स वाई ग्राफ में अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे।
और यू नो दैट वेरी वेल, यदि मैं प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करूं विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये एक्स डैश और एक्स माइनस, ऊपर हमारा वर्टिकल वाले केस में वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई, और वी कैन से वाई डैश। कहीं कहीं आपको वाई डैश लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको वाई माइनस लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इट इज अ ओरिजन, है ना, जहां से अपन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक। सो कुछ अपन वैल्यूज लिख लेते हैं। ये +1 +2 +3 +4 तक +5 तक ले जाते हैं, सेम यहाँ पर +1 +2 +3 +4 और +5, सेम एयर -1 -2 -3 -4 -5, सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5। लिख भी देंगे हम, लिख भी देंगे इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, -1 -2 -3 -4 -5, से -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर। अभी हम जो भी वैल्यूज कैलकुलेट किए थे ना, ये वाला, इनको हम ग्राफ में पुट करेंगे, और ग्राफ में पुट करने पर चेक करेंगे कि हमारा कैसा लाइंस आ रहा है। क्लियर। सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन x2y0 यहां पर आएगा पहली वैल्यू, दूसरा x1y1 यहां पर आएगा, और थर्ड वैल्यू x0y2 यहां पर आएगा। इनको अपन ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, एक सीधी लाइन बना देते हैं। सो दिस इज द लाइन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द लाइन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, और इसको अपन लिख भी देंगे यहां पर कि ये जो लाइन है किसका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू का है। ये पहला इक्वेशन था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू। ये बच्चा लोग हमारा कौन सा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था। सेम सेकंड के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, सेकंड के लिए अपन। सो x3y0, x3y0 यहां आएगा, x2y1, x2y1 यहां आएगा, और x1y-2 यहां आएगा। तो इनको भी अपन ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक, ऐसे अपन ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस इज द सेकंड लाइन फॉर द सेकंड इक्वेशन। अभी यहां पर ध्यान देखना है, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यदि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है तो ऑटोमेटिकली इंटरसेक्टिंग बनेगा। लाइंस हमारी पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली पैरेलल बनेगा। मैं यहां पर पॉइंट्स भी रख देता हूं। फर्स्ट वाले पॉइंट क्या थे हमारे, 2 0 और 1 1 और 0 2, ठीक। और सेकंड वाले पॉइंट क्या थे हमारे सेकंड इक्वेशन के लिए, 3 0 2 -1 और 1 -1, ठीक। और सेकेंड लाइन के लिए हमारी क्वेश्चन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल 3। सो इट इज वेरी सिंपल कि ग्राफिकल मेथड से आपको केवल मन से वैल्यू कैलकुलेट करना x का या y का। x का पुट करेंगे तो y का कैलकुलेट करेंगे, और y का पुट करेंगे तो अपन x का कैलकुलेट करेंगे। दोनों इक्वेशन में साइमल्टेनियसली अपन वैल्यूज पुट करेंगे x और y का। सो हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। मिनिमम आपको 3 वैल्यूज निकालनी और उसको ग्राफ पे पुट करना है। ऑटोमेटिकली लाइंस हमारी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर लाइंस पैरेलल होंगी, और या फिर लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होंगी, ठीक। तो क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा, चेक वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल, और लाइंस आर कोइंसिडेंट, और वी कैन से कोलिनियर विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो अपन यहां से सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर भी ये जहां पर भी ये लाइंस आपस में टकराएंगी ना,
वहां से हम एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक दैट। देखो मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। तो वॉट एवर जहां पर भी ये लाइंस आपस में टकराएंगे तो ग्राफ में अपन चेक कर लेंगे कि हमारी जो लाइंस टकरा रही हैं वहां पर एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है ना। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू है 2.5। एक्स की वैल्यू तो अपन देखें तो 2.5 लगभग, और y की वैल्यू -0.5, क्योंकि ये हमारा बिलो दी ग्राफ है, बिलो दी एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पर y हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वर्टिकली लाइन के राइट हैंड साइड में हमारा x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड चेक वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर कोइंसिडेंट, है ना। एंड इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इज इट क्लियर? चलो, बाकी बच्चों लोग, सेकेंड वीडियो में हम एल्जेब्रिकल मेथड समझेंगे कि विदाउट ग्राफिकल मेथड हाउ कैन बी चेक लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल और लाइंस आर कोइंसिडेंट। थैंक यू, जय हिंद।